हेलो मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि आपके कितने नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज तक चांस है और कितने नंबर पे प्राइवेट कॉलेज मिलने तक चांस है, और ये वीडियो आपका जो है एग्ज़ाम होने के बाद का है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। मैंने एक वीडियो किया हुआ था जिसमें आपको बोला था 550 के आसपास जो है आपकी ऑल इंडिया की मेरिट रहेगी। देखो आप सोचो, ऑल इंडिया 15% कोटा की मेरिट अलग होती है। हर स्टेट की मेरिट देखो, जनरली होता ये है ना कि स्टेट की मेरिट काफ़ी लो होती है। कौन से लो स्टेट है वो मैं बता चुका हूँ, कौन से कहाँ के कौन से स्टेट की जो है मेरिट आपकी हाई जाती है वो भी मैं बता चुका हूँ। लेकिन जिस हिसाब से पेपर रहा है, चीज़ें रही हैं, उस हिसाब से जो है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखो आपको कैसे का पेपर तो आपको पता होगा ना कि फिजिक्स का लेवल अच्छा खासा था और जो है एनसीईआरटी था। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था पेपर टफ नहीं, पेपर लेंथी होता है। मैंने बोला था ना, आपका जो पेपर अब बन रहा है टफ नहीं बन रहा है, लेंथी बन रहा है। आप टाइम में ही इतना ज़्यादा टाइम 3 घंटे में पेपर सॉल्व भी नहीं हो सकता था, ऐसा पेपर था। तो इसमें जो है इसमें सबको फायदा होगा, जाहिर सी बात है, सबके लिए टफ था ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है। मैं अभी बात करूंगा कि बहुत लोग कह रहे थे कि जो है 500 में मिल जाएगा। अरे भाई 500 में है तो ऐसे बताओ ना, पूरी बात बताओ। 500 में किसको कॉलेज मिलेगा? SC ST को मिल जाएगा। वो तो मैं बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि 500 550 उनके लिए बहुत ज़्यादा है, आराम से उनको मिल जाएगा। उनके ठीक है, इस पर हम बढ़िया से बात कर लेते हैं कि कहाँ तक आपको काउंसलिंग जरूर करानी चाहिए। अगर आपको अपने आप आ रही है तो चीज़ें करो, नहीं आ रही है देन बिल्कुल हायर कर सकते हो। मैं काउंसलिंग का सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो कैसे क्या फीस रहेगी उसका वीडियो मैंने बना दिया, आराम से वो वीडियो आप देख लेना। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कहाँ तक कितने परसेंटेज आपके चांस है और किस नंबर तक आपको काउंसलिंग करानी चाहिए। बिल्कुल लेटेस्ट एनालिसिस है, बात कर लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, बात कर लेते हैं। देखो 720 से 650 नंबर जिनके हैं इनको 100% अब जीएमसी मिलेंगे, जीएमसी मिलेंगे, टॉप जीएमसी, टॉप जीएमसी। टॉप जीएमसी मतलब समझ रहे हो, टॉप मेडिकल कॉलेज, जिसमें से आप मान के चलिए टॉप मेडिकल कॉलेज मतलब वो स्टेट के जो होते हैं वो टॉप मेडिकल, हर स्टेट में 2-3 मेडिकल कॉलेज होते हैं जो टॉप मेडिकल कॉलेज होते हैं। तो वो 650 पे वो मिल जाएंगे। और अगर 600 जो है 70 से ऊपर अगर आपके हैं तो जितने भी एम्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब इसी वजह से मैंने आपको बोला कि आपको टॉप मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे 650 तक। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, अगर आपकी रेंज 650 से 600 तक है देन आपके MBBS गवर्नमेंट कॉलेज की यहाँ से बात हो रही है। MBBS कॉलेज मिलने के चांसेस इस बार जो है मान के चलिए कि लगभग 80% है, 80% है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, बहुत ज्यादा ध्यान रखना। और जिनके नंबर 600 से 500 हैं, जिनके नंबर 600 से 500 हैं, उनके जो है अगर आप जनरल EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ चीजें, ध्यान रखना। जनरल, ये सारा जनरल EWS OBC के लिए है, SC ST के लिए मैं अलग बता दूंगा। ठीक है, जिनके नंबर 600 से 500 हैं, देखो इसमें मैं तोड़ता हूँ। जिनके नंबर हैं 600 से, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जिनके नंबर हैं 600 से 500, 580, 580, जिनके नंबर 600 से 580 हैं उनके भी इस बार गवर्नमेंट कॉलेज, कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस आप मान के चले कि 70% है। 70% यहाँ तक भी इस बार आपको मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। तो बहुत ज़्यादा हताश या चीज़ें होने की जरूरत नहीं है, पेपर सबके लिए टफ था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। मैंने जो वीडियो किया था मैंने सारा कुछ आपको बताया हुआ था। 650 ऑल इंडिया की मैं बात, वो तो अलग ही बात हो गई। ठीक है, तो मैं बात कर ले रहा हूँ। और इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ तो आपको काउंसलिंग कहाँ तक करानी अभी मैं आपको बताऊंगा, और जरूर काउंसलिंग कराना है। ठीक है, 500 से 400 जिनके नंबर है, 500 से 400 जिनके नंबर है उनको जो है हमारे जो आयुष के कोर्सेज आपको जो है आराम से इस बार कहीं ना कहीं या तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू या स्टेट कोटा के थ्रू आपको मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आयुष के लिए आपको जाना चाहिए। अगर आपको BMS, BHMS, BMS वगैरह करना है तो जाना चाहिए। और इस रेंज में मैं आपको बता रहा हूँ इस बार जो है वेटरनरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी मिल जाएंगे जिस हिसाब से पेपर है। ठीक है, तो 400 से और 500 से 400 की रेंज मैंने बता दी। और 400 से 300 के बीच में अगर बेटा बात करें देन आपको जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यहाँ से आपके शुरू हो जाएंगे। प्राइवेट हालांकि यहाँ से भी शुरू हो जाएंगे। जो 500 से 400 है इसमें जो है आपको जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आयुष के और वेटनरी और टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यहाँ से मिलना आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना।
और जो है 400 से 300 यहाँ से आपके पीएमसी स्टार्ट हो जाएंगे, यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लास्ट तक 400 से 300 हो, चाहे 300 से 150 हो। और जो अगर आप हमसे काउंसलिंग कराते हैं तो आपकी रैंक और मार्क्स के सारी चीज़ों के हिसाब से और आपके बजट के हिसाब से आपको हो सकता है जो 300 नंबर जो आप चीज़ें ना कर पाओ, जो 300 नंबर का मेडिकल कॉलेज है उसको हो सकता है 500 में मैं आपको फिट कर दूं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। काउंसलिंग बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड है और हर स्टेट के मतलब जो है एमसीसी के अलग रूल है, स्टेट के अलग रूल है, बीएमएस बीएमएस के अलग रूल है, एमबीबीएस के अलग, बीडीएस के अलग, और हर राउंड में अलग। कोई कहता है 2 लाख रुपए, तो कोई कहता है फिर से 2 लाख रुपए। बहुत 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 ड्रामा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, अब मोटा मोटी मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तीनों का ध्यान रखना, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। और आपके नंबर अगर आपके नंबर 580 से ऊपर है, देन आपको 100% काउंसलिंग करानी चाहिए, 100% काउंसलिंग करानी चाहिए। और आपके चांसेस हैं, मेरी बात समझना, आपके चांसेस इस बार हैं कि आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाए। जरूर काउंसलिंग कराना, 1000 2000 5000 8000 का मुंह मत देखना। अगर आपको मेडिकल कॉलेज मिल गया देन आपको 5000 8000 रुपये मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। और 5 साल के लिए आप समझ लो कि जो है अपने आप कर रहे हो, आपको खराब मेडिकल कॉलेज चूज करिए, ऐसा वैसा चूज कर लिए, फिर आपको क्या दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, जिनके नंबर 580 से ऊपर हैं उनको काउंसलिंग करानी चाहिए। कौन कौन से? जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी। और अगर एससी एसटी की बात करें, देन जिनके नंबर इस बार 440 से ऊपर है, यानी 450 से ऊपर है, उनको काउंसलिंग करानी चाहिए। उनको भी इस बार एमबीबीएस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मार्क्स माय वर्ड, बहुत ज़्यादा हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, मैंने बोला चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जिनके 580 से ऊपर नंबर हैं उनके बहुत ज़्यादा चांसेस है एमबीबीएस कॉलेज मिलने के, कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी। और अगर एससी और एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो, देन आपके नंबर 450 से आसपास है या ऊपर है, बिल्कुल काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। और अगर चीज़ें आती हो तब भी अपने आप करना, नहीं तो नंबर भी सारा कुछ बड़ा ड्रामा गड़बड़ कर लोगे अपने आप, ठीक है। और शुरू से आखिरी तक आए बिंदास जाओ, अपने आप करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल इतने लोगों को ये आपकी चीज़ें रह सकती हैं। और ये आपका मैंने आपको टोटल बता दिया। और इस बार शायद ही मतलब जो है 720 किसी के ना, हाँ ना कोई तो निकल आएगा 720 वाला, लेकिन जितने टॉपर लास्ट टाइम हो गए थे उतने नहीं होने वाले। इस बार जो पेपर आया है ना, जो 2015, 14, 16 का पेपर था, उस टाइप का पेपर आया हुआ है। एनटीए इस बार जला हुआ बैठा हुआ था, वो तो आपको पता ही है। तो पेपर मैंने बोला था ना लेंथी होगा, लेंथी ही बना सकते हैं। बाहर से आप यार आप मान के चलो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन तो वैसे भी मतलब टफ रहते थे। टफ का मतलब पहले वाले किए जा सकते जो पहले थे, लेकिन अभी 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब जिनको हिलाने में ना 5 घंटे का टाइम चाहिए, ऐसा पेपर था। तो इस वजह से टेंशन बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। और बिल्कुल जिनके नंबर 600 के आसपास हैं उनको मतलब जो है बिल्कुल काउंसलिंग, 600 के 580 से ऊपर हैं तो बिल्कुल आप काउंसलिंग कराओ, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।